नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का जीके संसार पे। हम सब मध्यकालीन भारत के बाद आधुनिक भारत पे चर्चा कर रहे हैं और आधुनिक भारत में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा था। आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हम सब 200 प्लस वन लाइनर्स को देखेंगे और उसके बाद इन्हीं वन लाइनर्स पे आधारित हम सब एमसीक्यू लगाएंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस सेशन को बिना स्किप के एंड देखिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन पहले वन लाइनर्स को देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था और ये 1882 में चलाया गया था। और अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इनकी मृत्यु जो हुई थी अजमेर राजस्थान में हुई थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, मुंबई में किया था। और कब किया था? 1867 में। देव समाज की जो स्थापना है ये 1887 में हुआ था, यानी कि 1887 में लाहौर में हुआ था। ठीक है, और ये किसके द्वारा करवाया गया था, किसके द्वारा किया गया था? शिवनारायण अग्निहोत्री के द्वारा किया गया था। सत्य शोधक समाज की स्थापना आप सबको पता है, ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की थी 1873 में। और इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। याद रखिएगा, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? तो ज्योतिबा फुले की है। लोकहितवादी कौन कहलाए थे? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता था। भारत में विधवा पुनर्विवाह जो है इसका सबसे बड़ा जो समर्थक माने जाते हैं वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर को माना जाता है। किसको? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और अगर हम बात करते हैं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की, तो ये पारित हुआ था 1856 में। और ये कब हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। और किसके द्वारा इसको पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट कब पारित किया गया? 1929 में। याद रखिएगा, शारदा एक्ट कब पारित किया गया? 1929 में। बाल विवाह अधिनियम पारित कब हुआ? ये हुआ था 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। और देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुआ था और ब्लावस्की और अल्काट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी न्यूयॉर्क में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना जो है 1882 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? मद्रास के अडयार में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कब बनी थी? 1907 में बनी थी। और भारत इनका आगमन कब हुआ था? 1893 में। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। कहाँ पे? बनारस में। और कब किया गया था? 1898 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 1916 में हुआ था। और इसकी स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। और आपको पता है कि मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया है। कौन से वर्ष दिया गया है? कमेंट करके बताइए फटाफट। कब मिला था? 2015 में, है ना? 2015 में मिला था। अगर हम मदन मोहन मालवीय की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 1861 में। ठीक है, 1861 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? प्रयागराज में। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हुई थी कहाँ हुई थी? वाराणसी। कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी कब? कितने लोगों को पता है? पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो आप नोट कर लीजिए। 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1861 में और मृत्यु हुई थी 1946 में वाराणसी में। ठीक है, और उन्होंने BHU की स्थापना की थी 1916 में। ठीक है, और इनको 2015 में भारत रत्न सम्मानित किया गया मरणोपरांत। आगे देखिए, आगे आता है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना जो है यह कौन से वर्ष किया गया? तो 1826 में किया गया था हेनरी विवियन डिजोरियो के द्वारा। और पेशे से ये शिक्षक थे। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा किया गया था, जो कि पेशा से क्या थे? शिक्षक थे। अब देखिए, इन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि हेनरी विवियन डिरोजियो को कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी। बहावी आंदोलन जो हुआ था ये सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था, जो कि बिहार का कैपिटल है। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खां। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे सैयद अहमद खां।
भारत संघ जिसको हम बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था 26 जुलाई 1876 को। कब? 26 जुलाई 1876 को। अब देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था, ठीक है, ब्रिटिशों के द्वारा उनको हटा दिया गया था कि, तो इनको कब हटाया गया था? 1874 में। कब? 1874 में। और उसके बाद ही इन्होंने भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, ठीक है। अब देखिए, बिना ताज के बादशाह किसे कहा जाता था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, ठीक है, बिना ताज के बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था 1905 में। और आपको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो थे वो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को एओ हुम के द्वारा किया गया था और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। हर्मिट ऑफ शिमला जो कहा जाता है वह एओ हुम को कहा जाता है, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, ठीक है। एओ हुम कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। स्थापना तो 1885 में हुआ था, ठीक है, और इसकी पहले अध्यक्ष की बात की जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, ठीक है। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। और उस समय महासचिव कौन थे? एओ ह्यूम थे, ठीक है। संस्थापक भी थे एओ ह्यूम, लेकिन याद रखिएगा अगर प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जाए तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और उसके महासचिव की बात की जाए तो एओ ह्यूम थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, ठीक है। स्थापना जब हुई थी उसी वर्ष 1885 में। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस का नाम जो सुझाव दिया, ये किसने दिया था? कांग्रेस नाम जो दिया गया, इसका जो सजेशन है, सुझाव जो है, किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और आपको पता है इनको क्या कहा जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? पटाभी सीता रमैया ने। किसने लिखा था? पटाभी सीता रमैया ने। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन, पहला तो बॉम्बे में हुआ था, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1886 में कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं, ठीक है। और कब दिया था? 1867 में। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग जो की थी कोलकाता अधिवेशन में किया था। कब किया था? 1906 में। याद रखिएगा, सबसे पहली बार स्वराज की जो मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा कोलकाता में किया गया था, कोलकाता अधिवेशन में 1906 में। कांग्रेस में फूट पड़ी थी सूरत अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 1907 में। और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, बोस नहीं, बोस और घोष में दोनों अंतर है, ठीक है। रास बिहारी घोष। कांग्रेस पुनः एक हुए कब? लखनऊ अधिवेशन में, जो कि 1916 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन में फूट पड़ा और फिर एक हुए कब? 1916 का जो अधिवेशन हुआ था लखनऊ अधिवेशन, उसमें इसकी अध्यक्षता कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस विभाजन के समय भारत का जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम तो हम लोगों ने देखा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लेकिन अंग्रेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो जॉर्ज यूले थे। और एक प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की बात की जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी। तीनों चीज को याद रखना है। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम और पहले इसके अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन अगर अंग्रेज पूछ लिया जाए तो जॉर्ज यूले, और अगर मुस्लिम पूछा जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो हुआ था ये आपका 1912 में हुआ था। कहाँ पे? बांकीपुर बिहार में, ठीक है, पटना में है। और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था आर.एन. मुदोलकर ने किया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। और कहाँ पे कहा था? लखनऊ का अधिवेशन में, जो कि हुआ था 1916 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? अंबिका चरण मजूमदार। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसके द्वारा कहा गया था?
भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। ठीक है, कौन कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। और कहाँ पे बनी थी? कलकत्ता अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। और कब बने थे? 1923 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चंस। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की हम लोग बात की तो वो कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी। लेकिन अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो बनी थी सरोजिनी नायडू। और एक कब बनी थी? कानपुर अधिवेशन में, जो कि 1925 में हुआ था। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो एनी बेसेंट कलकत्ता अधिवेशन में 1917 में। लेकिन अगर भारतीय महिला अध्यक्ष की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू थी। और ये 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी। सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, एक गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया था, जो कि 1926 में आयोजित हुआ था। कांग्रेस का जो गुवाहाटी अधिवेशन हुआ था 1926 में, उसमें यह अनिवार्य कर दिया गया कि जो भी सदस्य इसके हैं उनको खादी वस्त्र धारण करना होगा, पहनना होगा। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी वह है बेलगांव अधिवेशन, जो कि कब हुआ था? 1924 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो पारित हुआ ये हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, कब हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसकी अध्यक्षता जो की जा रही थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। गांव में हुआ पहला अधिवेशन जो है ये फैजपुर अधिवेशन हुआ था। कब? 1937 में। और इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने किया था। ठीक है, गांव में यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें पहला अधिवेशन जो हुआ था फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1937 में। 1938 का कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बार पाकिस्तान की जो मांग हुई थी लाहौर अधिवेशन में हुआ था, जो कि 1940 में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जिन्ना ने। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता या जनक जो माना जाता है चौधरी रहमत अली को माना जाता है। किसे? चौधरी रहमत अली को। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? लियाकत अली। कौन बने थे? लियाकत अली। बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। ठीक है, बांटो और छोड़ो का नारा जो है मुस्लिम लीग ने दिया था और एक कराची अधिवेशन में दिया था। कहाँ पे? कराची अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? 1943 में हुआ था। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में हुआ था। पी मित्रा और पुलिन दास द्वारा बंगाल में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें अनुशीलन समिति का उद्देश्य का तो खून के बदले खून की यहाँ पे मांग रखी गई थी और इसका मोटिव था, उद्देश्य था खून के बदले खून। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन जो हुआ 1907 में हुआ और बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा इसका कलकत्ता में पुनर्गठन किया गया। अब देखिए यहाँ पे है इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो स्थापना है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ से आपको पूछा गया है इसकी स्थापना कब हुई थी, किसके द्वारा की गई। तो स्थापना 1905 में हुआ था और श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पे किया था? लंदन में किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो किया गया था, कब किया गया था? 1908 में किया गया था और खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा यह प्रयास किया गया था। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? 11 अगस्त 1908 को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुआ था। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और ये कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल की जो फांसी हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? तो गोरखपुर जेल में हुआ था। और किस लिए हुआ था? काकोरी षड्यंत्र मामले में इनकी फांसी हुई थी। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु जो है 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान हुई थी। इन्होंने अपने रिवॉल्वर से खुद को मार लिया, शूट कर लिया था।
जेल में भूख हड़ताल से जो मृत्यु हुई थी किसकी हुई थी? जतीन दास की। गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं तो 1913 में हुआ था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, जो कि अमेरिका में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा गया है? तो भिकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। इनका जन्म जो हुआ था 24 सितंबर 1861 को हुआ था। भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला की बात की जाए तो कौन थी? भिकाजी कामा थी, और 1907 में इन्होंने फहराया था। कहाँ पे? स्टुटगार्ट, जर्मनी में। नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जीना एक राजनीतिज्ञ है। यह किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने कहा था। किसने कहा था? मोहम्मद इकबाल ने। अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। इसको किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। बंग भंग की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1905 को। और बंग भंग के बाद जो शुरू हुआ था वो क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा हुआ था। और प्रभावी कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 से। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? सलीमुल्लाह खान ने किया था। कब? 1906 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खान। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था, आपको पता है। कब किया गया था? 1911 में किया गया था। और किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। लॉर्ड कर्जन ने तो इसका विभाजन कर दिया था 1905 में, जो कि प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से। लेकिन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इसे रद्द कर दिया। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार बिल कब पारित हुआ? 1909 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जो की गई, कब किया गया? 1911 में। और भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित जब हुई, ये कब हुआ? 1912 में हुआ। और ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हस्तांतरित हुआ था। गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण कब हुआ? 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ पे है? इंडिया गेट जो है दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। इन दोनों में कंफ्यूज बहुत बच्चे होते हैं, तो इस ध्यान दीजिएगा। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1921 में, यही दिल्ली में है। ठीक है। और ये मुंबई में। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? 1921 में। जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराया पर जो लिया था, बाबा गुरदत्त सिंह ने लिया था 1914 में। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। ठीक है। 28 अप्रैल को तिलक ने पुणे में, और 3 सितंबर को एनी बेसेंट ने अडयार में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो होम रूल की स्थापना जो है 2 लोगों को माना जाता है। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 28 अप्रैल को तिलक के द्वारा पुणे में किया गया था, और 3 सितंबर को एनी बेसेंट के द्वारा अडयार में किया गया था 1916 में। ठीक है, सिर्फ मंथ का चेंज है। अखिल भारतीय होम रूल की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। इस चीज को याद रखिए। होम रूल लीग की स्थापना कहा जाए तो आपको तिलक मिलेगा, लेकिन अगर अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना पूछी जाए तो एनी बेसेंट। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पूछा जाता है कि गांधी जी अफ्रीका जो गए थे, कब गए थे? 1893 में गए थे, सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर। और किस लिए गए थे? मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए। गांधी जी भारत लौटे थे 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। और जब गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी को, तो उसी दिवस को हम सब 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो ये तो रहा था वन लाइनर्स। अब हम जो वन लाइनर्स को देखे हैं, इससे रिलेटेड हम सब एमसीक्यू लगाएंगे, जो कि हम लोगों का वन लाइनर्स को रिवाइज करवा देगा। तो चलिए आप सब भी आंसर कीजिएगा और देखिएगा कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। हम यहाँ पे 37 क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए अब रिवाइज करते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है एक कब पारित हुआ था? बताइए, फटाफट बताइए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो पारित हुआ था, कब हुआ था? 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में। मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा फास्ट आंसर कीजिए। कब किया था भाई? 1916 में। कब किया था? 1916 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उनको भारत रत्न कब दिया गया? 2015 में, मरणोपरांत। ठीक है। यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? किसके? हेनरी विवियन डिरोजियो के नेतृत्व में।
ठीक है, चलिए आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? बताइए किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने देखा है वही सारे क्वेश्चंस हैं, तो इतना परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको आंसर करने में। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? हेनरी विवियन डेरोजियो। याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया? देखिए ध्यान देना है आपको, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा गया है, ना कि यहाँ पे भारतीय लगाया गया। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? एनी बेसेंट। ठीक है, और वही अगर पूछा जाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो हो जाता सरोजिनी नायडू। क्लियर? चलिए, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? कौन बने थे? बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। गेटवे ऑफ इंडिया, इसका निर्माण कब किया गया? जो कि कहाँ है? मुंबई में है। और इसका निर्माण कब हुआ है? आपसे पूछा गया कब हुआ है। हम लोग देखा ना 1911 में। और इंडिया गेट का स्थापना कब हुआ है? 1921 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर बी रहेगा, क्योंकि गेटवे ऑफ इंडिया का पूछा गया। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने कब किया था? देखिए यहाँ क्वेश्चन में बता दिया कि गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, लेकिन कौन से वर्ष किया था भाई? तो ये किया था 1913 में। ठीक है, कब किया था? 1913 में। ठीक है, चलिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? कौन से वर्ष गए थे? प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर क्या रहेगा? 1893। ठीक है, 1893 में गए थे ना। चलिए आगे देखिए, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? जो कि दिल्ली में है ना। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 1921 में, और गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में। चलिए अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या है? कामागाटा मारू क्या है? एक संगठन है, एक जहाज है, एक कारखाना है, या फिर एक कॉलेज है? तो ये क्या है? यह एक आपका जहाज है। क्या था? जहाज। हम लोगों को देखा ना ये। तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? बी। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहने वाला है? सही जवाब यहाँ पे रहेगा A.O. ह्यूम। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए ये तो संस्थापक थे, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष पूछा गया है, तो कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, हमने आपको बताया WC बनर्जी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। देखिए, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। लेकिन कब किया था? कौन से वर्ष किया था? तो कब किया था? 1905 में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये क्या कहाँ पे किया गया? मद्रास का अडयार में। कहाँ पे? मद्रास का अडयार में। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। किसे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? पहला अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था? 1885 में। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 72, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? किसका नारा था कि खून के बदले खून लेंगे? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन ये नारा खून के बदले खून, यह किसने दिया था? कि किसका नारा था? तो ये जो नारा था वो था अनुशीलन समिति का। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? ये कब किया गया? ये कब? 26 जुलाई 1856 को। लेकिन आपको कमेंट करके बताना है किसके समय। ठीक है,
किसके समय में किया गया था? चलिए आगे देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। कौन से वर्ष किया था? कौन से वर्ष? 1873 में, है ना। चलिए, दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज की मांग कब किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की जो मांग है कब उठाई गई थी? तो ये उठाया गया था कौन से वर्ष? 1906 में। कब? 1906 में। देखिए, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था, हम सब ने देखा पहले ही क्वेश्चन में। तो कब चलाया गया था इनके द्वारा? इसको कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपका कब? कौन से वर्ष? 1882 में, 1882 में। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था? कौन से अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? पहली बार विभाजन हुआ था। चलिए, तो यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा? सूरत अधिवेशन। और कहाँ पे आके फिर मिल गए थे? लखनऊ। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? फिर से मिल गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सब करते हैं। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया था? कौन से वर्ष खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था? चलिए बताइए, कौन से वर्ष दिया गया था? तो 1908 में दिया गया था ना, 11 अगस्त 1908 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोगों ने देखा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, लेकिन यहाँ पे अंग्रेज शब्द जोड़ दिया है तो जॉर्ज यूले हो जाएंगे। और अगर मुस्लिम जोड़ जाता तो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाते। ठीक है, और अगर आपको महिला पूछता भारतीय तो सरोजिनी नायडू, और अगर आपको सिर्फ भारतीय पूछता तो एनी बेसेंट। इतना तो कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी कांग्रेस से रिलेटेड। चलिए अब आगे देखते हैं। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए, कहाँ हुआ था? ये हुआ था बांकीपुर में, जो कि पटना में है। कब हुआ था? 1912 में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कौन से वर्ष किया गया था? ये किया गया था 1924 में। कब किया गया था? 1924 में। जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? जेल में भूख हड़ताल के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? किसकी मृत्यु हुई थी भूख के कारण? तो ये हुआ था जतीन दास का। किसका हुआ था? जतीन दास का। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो हमने आपको बताया कि इसकी जो अध्यक्षता है अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो दो भागों में विभक्त हुआ था, विभाजन जो हुआ था, जो मनमुटाव था वो खत्म हुई और फिर पुनर्गठन यहाँ पे हुआ था, फिर एक मिल गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस जेल में दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई थी वह कहाँ दिया गया था? तो दिया गया था गोरखपुर जेल में। कहाँ पे? गोरखपुर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इतिहास है यह लिखा गया किसके द्वारा? पटाभी सीता रमैया के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 है। मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकॉट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया था। 1975 में किया था। कहाँ पर किया था? कहाँ पे किया था भाई? तो यह किया था न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। ठीक है। एनी बेसेंट भारत कब आई थी? एनी बेसेंट भारत कब आई थी? कब आई थी? तो आई थी 1893 में, 1893। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1898 में हुई थी। और इसकी जो स्थापना है वह किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा। किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने। ठीक है, और वही बीच में पूछा जाता तो मदन मोहन मालवीय। बाल गंगाधर तिलक को
भारतीय शांति का जनक कहा जाता है या कहा गया था, तो यह किसके द्वारा कहा गया था? किसने कहा था? कौन से अंग्रेज ने कहा था? तो ये कहा था वैलेंटाइन सिरोल। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका कथन है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? ये किसने कहा था कि स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे रिवीजन क्वेश्चंस जो है इसका कंप्लीट होता है। और उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट पार्ट के साथ आप सबके बीच आएंगे, तो उम्मीद करता हूँ आप सब अपना प्यार जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके देंगे। तो देखते हैं कितने लोग को इस सेशन पसंद आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सबके साथ नेक्स्ट पार्ट।